बीजेपी मुख्यालय में जीत के जश्न के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच में एक शख्स को ढूंढते नजर आए। फिर उन्हें फूलों की माला भी पहनाई गई। ये कोई और नहीं बल्कि नितिन नवीन हैं, जिन्हें अब पार्टी के अंदर लकी चार्म के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार से लेकर बंगाल तक बीजेपी के बढ़ते ग्राफ के बीच जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो यही है। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। भारत के 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। इसके पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की लीडरशिप का हाथ बताया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए नितिन नवीन के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। 5 राज्यों में हुए ये विधानसभा चुनाव नितिन नवीन के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। ये पहली बार था जब बीजेपी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता अनौपचारिक रूप से उन्हें बीजेपी का लकी चार्म मान रहे हैं। नितिन नवीन को लकी चार्म सिर्फ चुनावी जीत की वजह से नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी में उनकी भूमिका तब बड़ी है जब बीजेपी पूर्वी भारत, खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। बिहार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लक्ष्य हमेशा से बड़े और मुश्किल रहे हैं। यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति, जटिल मतदाता व्यवहार और मजबूत स्थानीय नेतृत्व की वजह से बीजेपी के लिए राह आसान नहीं थी। बिहार में राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों और गठबंधनों के इर्द गिर्द रही है। बीजेपी वहाँ एक बड़ी ताकत तो थी, लेकिन वो ज्यादातर जनता दल के साथ गठबंधन में रही। बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी का एक पुराना सपना था। ये सपना हाल ही में तब पूरा हुआ जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और सम्राट चौधरी हिंदी पट्टी के इस राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की जीत के पीछे नितिन नवीन जैसे नेताओं की अहम भूमिका मानी जा रही है। उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया। उन्होंने पार्टी के नेतृत्व और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद प्रभावी बने रहने पर जोर दिया है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जीत के लिए सिर्फ बड़ी रैलियां और भाषण काफी बिल्कुल भी नहीं था। वहां बूथ स्तर का प्रबंधन और मजबूत स्थानीय मौजूदगी जरूरी थी। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के दबदबे की वजह से बंगाल को सबसे मुश्किल राजनीतिक मैदान माना जाता था। बीजेपी का वोट शेयर वहां 2016 में 10% था, जो 2021 में बढ़कर 38% हुआ था और अब 2026 में ये लगभग 45% तक पहुंच गया है। नितिन नवीन को बीजेपी की उस नई पीढ़ी के नेता के रूप में देखा जा रहा है जो सिर्फ राजनीतिक संदेशों के बजाय संगठनात्मक अनुशासन और लंबे समय की योजनाओं पर भरोसा करते हैं। उन्हें लकी चार्म कहना एक प्रतीक की तरह है। ये इस धारणा को दिखाता है कि उनका उदय उस समय हुआ जब बीजेपी ने बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने और बंगाल में सरकार बनाने जैसे मुश्किल लक्ष्यों को हासिल किया। राजनीति में ऐसे विमर्श कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और समर्थकों में विश्वास जगाने का काम करते हैं। हालांकि बिहार और पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत आज भी चुनौतियों से भरी है। बिहार में जाति और गठबंधन का प्रभाव अब भी गहरा है। वहीं बंगाल में क्षेत्रीय पहचान की राजनीति बहुत ज्यादा हावी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए 2029 का लोकसभा चुनाव नितिन नवीन के लिए एक और बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होगा। फिलहाल नितिन नवीन की लकी चार्म वाली छवि ये बताती है कि बीजेपी अपने भविष्य के नेतृत्व और रणनीति को कैसे तैयार कर रही है। अगर बीजेपी आने वाले सालों में इन राज्यों में अपनी सफलता बरकरार रखती है तो संगठन को मजबूत करने वाले नेताओं की अहमियत पार्टी के राष्ट्रीय ढांचे में और बढ़ेगी। फिलहाल नितिन नवीन की बढ़ती सक्रियता बीजेपी में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। पार्टी अब सिर्फ स्थानीय चेहरों पर निर्भर नहीं है, बल्कि पूर्वी भारत में विस्तार के लिए संगठनात्मक कौशल रखने वाले नए चेहरों को भी आगे बढ़ा रही है। आने वाले सालों में सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को लगातार कोशिशों और सटीक योजना की जरूरत होगी। तो भाजपा की स्ट्रेटेजी के बाद आपको क्या लगता है, देश में भाजपा के खिलाफ मजबूत विपक्ष कौन साबित होगा और बतौर अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी जिम्मेदारी सक्सेसफुली निभा पाएंगे या नहीं? और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में नितिन नवीन क्या जादू करने वाले हैं? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।